आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। और आज से ही इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि 7 नवंबर 2023 को इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि कल यानी कि 6 नवंबर को इस वैकेंसीज की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। और आप सारा जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको बता देता हूँ। अगर आप वीडियो को आगे और नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक एक साथ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके आप लोग सारा एक साथ डाउनलोड्स वगैरह कर सकते हैं। और अगर फॉर्म को अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आप लोग आराम से अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर करना, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे लिंक एक साथ प्रोवाइड होने वाले हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसीज है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आई है। तो जो भी जुडिशियल सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा गैदरिंग कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन वगैरह आप लोग डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से तो आप ऑलरेडी वहाँ से सारा चीज़ देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि इस वैकेंसी की अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो जैसे मैंने आपको कहा ये वैकेंसीज दिल्ली हाई कोर्ट से आई है। तो और यहाँ पे देख सकते हैं जुडिशियल सर्विस के लिए। और बाकी और सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ देख लीजिए, हम लोग किन किन विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशन फीस हो गया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, टोटल कितने पोस्टें वैकेंसी आई है, सैलरी के बारे में देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें कैसे होगा, और आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट थिंग पे यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है दिल्ली जुडिशियल सर्विस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए ये जो वैकेंसीज आउट हुई है बेसिकली आपको मैंने पहले ही बता रखा है, 6 तारीख को इस वैकेंसीज को अप्लाई मतलब नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया था और 7 तारीख को इसको अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट चालू हो गया है। और इसके बाद इस वैकेंसीज की जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 7 तारीख से है। और इसके बाद इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए जो डेट है, लास्ट डेट है ना, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 नवंबर तक आप इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए इस वैकेंसीज को जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस वैकेंसीज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 7 नवंबर से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आज से। और इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2023 तक। और एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं संडे, यानी कि दिसंबर में आपको 10 दिसंबर को इसका एग्जामिनेशन आपको देना होगा जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। एडमिट कार्ड आप सभी जानते हैं, जैसे चूँकि एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले आप लोग इसका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। एग्जामिनेशन जो बेसिकली देखिए प्रीलियम्स, मेंस और इंटरव्यू या फिर वाइवा बोल सकते हैं। और जो आपका प्रीलियम्स होगा यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है प्रीलियम्स है ना, प्रारंभिक परीक्षा, वो बेसिकली आपका मल्टीपल चॉइसेस में होता है। बाकी इसके बारे में अभी और आगे बात करेंगे, तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। आगे हुए अगर बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के लिए, तो देखिए जो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1500 का फीस देना होगा। और इसके अलावा जो एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 400 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा। और एप्लीकेशन जो फीस है उसका पेमेंट करने का माध्यम ऑनलाइन रहेगा। और आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर जो भी और अदर वेरियस जो पेमेंट मेथड होता है आप उसका यूज़ करके आप इसका पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलिए फिर, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर बहरहाल कोई चीज़ समझ ही नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट से सामने कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो देखिए टर्म्स कंडीशन तो बेसिकली यही है, जो भी अप्लाई करना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है। देन उसके बाद देखिए आपको क्या है, एक वकील के रूप में आपका प्रैक्टिस करना होगा, जो कि या फिर अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत जो एक वकील के भर्ती होने के रूप में जो भी योग्यता होनी चाहिए वो होना चाहिए। और देखिए नोटिफिकेशन में बेसिकली यही मेंशन है। अब भाई चूँकि जो भी जुडिशियल सर्विस के अप्लाई करना चाहते होंगे उनको इसके बारे में और अच्छे से पता होगा। बाकी जो नोटिफिकेशन में अभी तक मेंशन हुआ है वही जानकारी यहाँ पे साइट पे उपलब्ध है। बाकी अभी आपको जो इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको वो दिखाऊंगा ही। और एज की अगर हम बात करें तो देखिए एज बेसिकली काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2023 के हिसाब से, जिसके हिसाब से जो अधिकतम आयु सीमा है वो 32 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। और बाकी जो रही बात इसमें रिलैक्सेशन की यानी कि आयु में छूट की, उसके लिए जो नोटिफिकेशन है
उसको आपको अच्छे से रीड करना होगा। बाकी उसमें भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 53 पोस्ट में वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। अब 53 पोस्ट हैं, उसमें कैटेगरी वाइज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 34 पोस्ट में वैकेंसीज आउट हुई है, और वहीं पे जो कैंडिडेट एसटी हैं उनके लिए 14 पोस्ट हैं, और जो कैंडिडेट एससी कैटेगरीज बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 हैं। ओके, सो इस तरह से टोटल 53 पोस्टों मतलब 53 पोस्ट हैं जिनका यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है, यहाँ पे विभाजित किया गया है। बाकी आपको मैं पहले ही गाइड कर देता हूँ, जो भी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है पोस्ट के अकॉर्डिंग और देखना है कि पीएच वालों मतलब पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कितने पोस्टेज हैं, तो उसके लिए भाई आपको मैं रिकमेंड करूँगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करिएगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेसिकली सैलरी के बारे में, तो सैलरी इनकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं 77,840 रुपये से लेकर 1,36,520 रुपये तक की इनकी सैलरी रहने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते और इसके बारे में और सैलरी के रिगार्डिंग जैसे कि उनका क्या वेतनमान और जो भत्ते होते हैं, कितने दिन का लीव वगैरह, वो सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा था सिलेक्शन बेसिकली 3 स्टेजेस में होंगे, जिसमें होता है प्रीलियम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू। ओके, सो यहाँ पे प्रीलियम्स में क्वेश्चन की अगर टाइप्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव या फिर रिटन टेस्ट होता है, और उसके बाद जो लास्ट होता है वाइवा या फिर इंटरव्यू। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होंगे जिनमें आपका सिलेक्शन होना होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं अप्लाई कैसे करना होगा, तो देखिए अप्लाई करने के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप लोग चूज मतलब वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली साइट में विजिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि अप्लाई कहाँ से करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, और उसके बाद लॉगिन करना है तो यहाँ पे सिंपली, और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो सिंपली यहाँ पे, और अगर ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक हेयर पे, तो सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस में जो रूल्स होते हैं ना, उसको यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको और अच्छे से। बाकी यहाँ पे जो शुल्क वगैरह है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो सारा चीज़ और है वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके, सो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। बाकी और फोटो की साइज वगैरह क्या रहेगी उसके बारे में इन्होंने इसको अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो मे बी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आप लोग जब भी अप्लाई वगैरह करते हैं ये इंस्ट्रक्शन को बेसिकली फॉलो ज़रूर करिएगा। बाकी सिंपली फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप लोग इसको करेंगे। देन उसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो चेक मार्क है उसको चेक मार्क को क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। जब सारा आपका रजिस्ट्रेशन वाला फर्स्ट स्टेज आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद देन आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे सिंपली। उसके बाद आपका जो भी आईडी पासवर्ड होगा आप उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है, उसके बाद जो कैप्चा दिए इसको फिल कर लीजिएगा और साइन इन पे कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये सारा चीज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट में एक बार विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद सिंपली यहाँ पे जो पब्लिक नोटिस दिख रहा है आपको, ये वाला पैनल, तो सिंपली यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करिएगा। व्यू मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे, सॉरी मैंने इंटरनेट ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा बंद कर रखा है तो ऐसा इंटरफेस हो रहा है, बाकी कोई नहीं। तो सिंपली आप यहाँ पे करेंगे और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बहरहाल चिंता मत करिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सिंपली यहाँ पे साइट में ऑलरेडी मेंशन है। तो आप लोग यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी और कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।